कि हम लोग नेता बनने नहीं आए थे और अभी भी हमारा लक्ष्य है कि हम नेता नहीं, खुद नेता नहीं बनेंगे। हम गलियों में जा रहे हैं कि जयराम महतो के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कौन चलने के लिए तैयार है। हम नेता बनने और बनाने नहीं आए हैं। झारखंड की गाथा को कौन लिखेगा, इसकी तैयारी के साथ गांव के चौपाल में बैठ रहे हैं, ये हमारा मकसद है। हम भाषण नहीं देते हैं। और बहुत सारे नेताओं का पेट में दर्द हो गया कि ये क्रांतिकारी साथियों का टोला निकला है, पूरे झारखंड में परिवर्तन की बात तो कर रहा है, हमारी दुकानों को बंद कर देगा। बिल्कुल हम लोग बंद करेंगे और बेहतर रूप से बंद करेंगे। और वैसे झारखंड निकला लगा से दो 23 वर्ष में आप खड़ा हुए हैं। हम लोगों को जरूरत क्या पड़ गया, हम लोगों को क्या आवश्यकता पड़ गया कि आज जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए हम निकले हैं, जल जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए निकले हैं। आप मुझे बताइए कि बलवंत राय मेहता का जो टीम गठन हुआ था, उनका उद्देश्य था, उनका पूरा टीम का ये कहना था कि पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना है। आपने पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है, लेकिन आज मुझे बताइए आप कि पंचायती राज व्यवस्था पर कोई बदलाव हुआ क्या? केवल मुखिया बना देने मात्र से आपके पंचायत का कल्याण नहीं हो जाता है। केवल मुख्यमंत्री बना देने मात्र से इस राज्य का और हिंदुस्तान के राज्य की गाथा को नहीं लिखा जा सकता है। केवल एक परिवार का भरण पोषण बेहतर रूप से होता है, यही सच्चाई है आपकी। इस राज्य में अनेकों मुख्यमंत्री बने, अनेकों नेता बने, सांसद बने, विधायक बने, लेकिन मुझे बताइए आप, जिस विनोद बिहारी महतो ने, जिस नीलांबर पीतांबर ने, भूलो झानो ने बिल्कुल मुकम्मल प्रयास किया था, उनका सपना था कि मेरा एक बेहतर झारखंड होगा। आज मिला क्या झारखंड? नहीं मिला। यही दुर्भाग्य का विषय है और इसमें मैं सबसे बड़ा दोषी आप राज्यवासियों को दूंगा, हम राज्यवासियों को दूंगा, इसलिए कि आज आपकी जमीनों को धड़ल्ले से खरीदा जा रहा है। कौन है दोषी मुझे बताइए आप। आज दारू में, मुर्गा में हम और आप बेच देते हैं जमीनों को। इन जमीनों को संग्रहित करके रखना है, इन जमीनों को बचाना है। यदि आप कोयला तो बचिए, पारला के लाए, पारला कोयला बचिए, तो हर जमीने कोयला, तो हर जमीने अबरक, सोना चांदी, सब हीरा मोती, लेकिन तो है पलायन गिर गया है। दुर्भाग्य के विषय आज दिल रोता है। हमने कहा था कि हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ, और कविता लिखनी नहीं है आती, चीखे लिखते जाता हूँ। और राज्य मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में। तो हिंदू या मुस्लिम का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल झारखंड चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ, घायल झारखंड चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। हम चले थे जानिबे मंजिल तन्हा, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। यही हमारा परिचय है, यही हमारा पहचान है। हमारा अपराध क्या है जो हमारे लोगों के ऊपर, हमारे छात्रों के ऊपर फर्जी केस किया जाता है, FIR किया जाता है। जयराम महतो और उनकी सेना की जब तैयारी होती है कि विधानसभा कुछ करना है, अपने अधिकार पर बात करना है, तो यही नेता, यही मंत्री, यही मुख्यमंत्री ये आदेशित करते हैं, ये आदेश करते हैं अपने हुक्मरा शासन में बैठे लोगों को। ये कहते हैं अफसरशाही इतना हावी है, कहा जाता है कि जयराम महतो और उनकी सेना जहां मिले पकड़कर जेल के अंदर डाल दो। आज मैं पूछना चाहता हूं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यहाँ मौजूद है, पुलिसकर्मी भी मौजूद है। मैं सबों को प्रणाम करता हूं, सबों का धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने कीमती वक्त को, अपने बहुमूल्य समय को आज हमारी आवाज को सुनने के लिए आपने देने का काम किया। हमारा अपराध क्या है मुझे बताइए। यदि 24 साल के बाद, 23 साल के बाद यदि हम अपने परिचय के लिए खड़ा हुए हैं, तो ये हमारा अपराध नहीं है मेरे भाई। झारखंड को लूटता हुआ देखेंगे आप? नहीं देखेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि विनोद बिहारी महतो ने अपने बलिदान को किसके लिए दिया था? मुझे आप बताइए। कैसे एक भिखारी ने अंग्रेजों के साथ मुकाबला किया, अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते टूटू पानी में अपनी शहादत को दिया, किसके लिए दिया था मुझे बताइए। आज यदि जयराम महतो निकला है तो लोगों को पेट में दर्द हो गया कि ये लड़का 29 साल का लड़का मुख्यमंत्री पर बात कर रहा है, दिल्ली जाने की बात कर रहा है। भाई क्यों नहीं करे? ये राज्य विभाजन के प्रथम वर्ष नहीं है, ये पहला साल नहीं है कि राज्य का विभाजन हुआ और जयराम महतो और उनकी सेना तैयार हो गया कि इस राज्य की गाथा को हम लिखेंगे। नहीं, हमने आपको अवसर दिया 23 वर्ष, 22 वर्ष हमने आपको अवसर दिया। सरकारें बनती गई इस राज्य में, अनेकों सरकारें बनी, लेकिन आप मुझे बताइए इस राज्य
बदली क्या? नहीं बदली। हमने अगर दर्द झेला है, हमने यदि पीड़ा सहा है, तो मैं इस मंच से इस बात को कहकर जाऊंगा कि हम लोगों को हिंदू और मुस्लिम में लड़ाया जाता है, कहीं राम मंदिर के नाम पर तो कहीं बाबरी मस्जिद के नाम पर, लेकिन इस बार कफन बांध करने के लिए और कहिए कि इस बार ना तो राम मंदिर की बात होगी ना बाबरी मस्जिद की बात होगी, इस बार सीधे जयराम महतो की बात होगी, उन्हीं की मजाक समझ कर रखा इस राज्य के नेताओं ने, इस राज्य के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं लोगों के साथ। आज नौजवानों को क्या आवश्यकता पड़ गया कि अपनी आग को इस मंच के माध्यम से झारखंड प्रदेश में पहुंचा रहा है। आपने कभी इस बात को समझा कि जयराम महतो और उनकी पूरी टीम पूरे प्रदेश के कोने कोने में जाकर अपने लोगों को जगाने का काम कर रहा है? क्यों कर रहा है? हम लोगों को भी कोई शौक नहीं लगा है, हम लोग भी एक ही कपड़ा पहन कर निकलते हैं। हमारा रात कहाँ होता है, हमारा दिन कहाँ होता है, हमें खुद नहीं मालूम। किस गोली का निशाना हम बन जाएंगे मुझे खुद नहीं मालूम। लेकिन इस बात को क्या कर जाएंगे कि जब जब इतिहास लिखा जाएगा जयराम महतो का नाम आएगा, रिजवान क्रांतिकारी और उनकी पूरी टीम का नाम आएगा, आशीर्वाद देने का काम। दिल में बहुत दर्द है मेरे भाई, लेकिन ये सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सभी का मिला भगत है, सभी ने लूटने का कुल लूटने का काम किया इस प्रदेश को। लेकिन हम लोगों ने तैयारी किया है इस बार। जयराम महतो कभी चुनाव लड़ने की बात नहीं किया था, आपने भी जानता है, आपने भी सुना है, हमने भी सुना है। बहुत मुश्किल से इस बंदे को हम लोगों ने तैयार किया और कहा है कि इतने बड़े प्रदेश के जो लोग हैं, इस 3.25 करोड़ जनमानस आपके ऊपर उम्मीद किया है मेरे भाई। आपको अपना नेता, आपको अपना रहनुमा स्वीकार करने के लिए अपने बाहों को फैलाकर खड़ा है, अपने भाई के गले लग जाओ तो आप तैयारी करो। इन्होंने कहा कि क्या करें, हमने हम सबों ने कहा कि जब हमारे लोग तैयार हो गए तो लोकसभा से तैयारी करेंगे और फिर लोकसभा से चुनकर दिल्ली। तो वहां पर बहुत सारे लीडर, 500 हैवा, क्या नाम है दादा, रविंदर पांडे, ओकर नामो हम भूला जाइए, इतना लुटबे करे लगे भूला जाइए। 500 700 हैवा है, 700 हैवा है। और इंग्लैंड के गठबंधन चले तो रहे हैं, जिलन हमने ना जाने गठबंधन की चलो कि बिहारी कुर्ते खलेरा मोसेरा फुफेरा भाई निकल के बा हो, अरे रहुआ हो के जीपा लूटे के बा। और हमने कहा भी कि अरे जयराम महतो है लो सर्व नेता बने काम ने धाम इंग्लैंड के झूठे हुरहुरी करे। बता देना चाहते हैं कि यही हुरहुरी इतिहास नहीं, बिल्कुल कारवा लिखे, कारवा के साथ में इतिहास रचेगा। ये तैयारी जो लोग ये समझते हैं कि हमारी तैयारी नहीं है, कान खोलकर सुन लीजिए, हम लोग नौजवान हैं और आपसे ज्यादा डबकता हुआ खून हमारे शरीर में है। नेताजी सुन लीजिए, आप 54 साल के हो गए हैं, हम लोग 24 साल के युवा हैं, काया कलप करके रख देंगे, मजाक मत समझिएगा। सिस्टम को उपज फुदल कर रख देंगे। हमारी महिलाएं कमर कसकर तैयार हो गई है फूलो झानो बनने के लिए। हमारी माओ ने आशीर्वाद देना चालू कर दिया और कहा है कि इस बार कहानी नहीं इतिहास लिखा जाएगा। तैयारी आप कीजिए इंशाअल्लाह। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस ये गलत फहमी में ना रहे कि जयराम महतो केवल एक समुदाय का नेतृत्व करता है, नहीं। जयराम महतो ने अगुवाई करने का निर्णय लिया था शुरुआती दौर में, आज उनके साथ सारे समुदाय का फौज खड़ा है, यही सुन लीजिए आप। आपके बीच में आदिवासी भाई भी है, हमारे पास साथ में सैकड़ों मुसलमान आए हुए हैं। फरजान खान है, रहमत भाई है, मोहसिन भाई है, तमाम मुस्लिम भाई सबों ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस बार बाय बाय करेंगे, क्योंकि गरीब का बेटा कभी एक लक्ष्य को लेकर निकला है। बहुत वर्षों के बाद, कई पीढ़ियों के बाद पारसनाथ से टाइगर निकला है, जिन्होंने ये जुर्रत किया है कि इस राज्य की कायाकल्प को हम बदलेंगे, इस राज्य की तस्वीर को बदलेंगे। अब दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद देने का काम करेंगे, क्योंकि वक्त मुझे इसकी इजाजत नहीं देती है। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी, तब कथा सुनाएंगे और बेहतर कथा करेंगे। इस बार तैयारी कीजिए, आएंगे बहुत सारे लोग
मैं गठबंधन पर बात कर रहा था, थोड़ा मेरा ध्यान हट गया। ये रविंदर पांडे पर 2 मिनट बात करते, फिर इंशाल्लाह विदाई लेंगे आपसे। रविंदर पांडे की कर ले, अगर घर है वो बगल में नेता है राजेंद्र सिंह की नाम ले, ठीक है जानो है, ठीक है नहीं 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 ओकर बेटवा की नाम ले। हाँ तो की कर ले सब देख, चुनाव लड़े थे विधानसभा के विक्रम पांडे के, तो विक्रम पांडे भैया बेरमो लड़क चाहिए से देखिए सबके गठबंधन पप्पा कितना मौका दादा बता, यहाँ से उठ के और टुंडी के हमनी के इलाका चुनाव लड़े मैंने चारों बटे है सब कब्जा झरिया सारन दइए दिलिए, सिंदरी पर दिमाग लगा के कब्जा करे तैयारी, 40,000 क्वार्टर बना के रेडी है। तो रामगढ़ हो सुरक्षित दोसर बात मैंने ऐसा के बता बेरमो लड़क जैसे टुंडी गए यह गठबंधन सब के बढ़िया है, और यह हमनी के बिगड़ल, हमनी मुर्गा लड़ाई में बड़ी ध्यान देंगे। इस बार मुर्गा नहीं लड़ाना, इस बार बिहारी को लड़ाई देना है और बोलना है कि बिहारी खाली कीजिए। लोकसभा में हमारे प्रत्याशी आएंगे, PM सिंह चाचा तैयारी कीजिए बोरिया बिस्तर बांधने का, आपको खदेड़ेंगे। जयंत सिन्हा जी भी तैयारी कर लीजिए, आपको भी अवसर दिया हमारे लोगों ने, आपको भी मौका दिया हमारे लोगों ने, लेकिन अफसोस के साथ इस बात को कहना पड़ता है कि 4 साल आप अंडरग्राउंड रहे, स्विट्जरलैंड में रहे कि इंग्लैंड में रहे नहीं मालूम, लेकिन अब जैसे चुनाव की घड़ी नजदीक आई है, हाथ जोड़कर माला पहनने के लिए तैयार हुए हैं। इस बार फूलों का माला नहीं, इस बार चप्पल का माला लेकर हम लोग तैयार हैं। खाली कीजिए, टाइगर और उनकी सेना तैयार है सिंहासन पर आने के लिए, आशीर्वाद देने का काम करेंगे। अंत में सिर्फ इस बात को कहेंगे कि ना हिंदू की बात होगी ना मुसलमान की बात होगी, ना हिंदू की बात होगी ना मुसलमान की बात होगी, जो हमारे माटी की बात करेगा उसी की जय जयकार होगी, उसी की जय जयकार होगी। और हमने कहा था एक बात, आराम से, हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, जय राम एक चर्चा घरे घरे, हरे राम हरे हरे, जय राम एक चर्चा घरे घरे। इसीलिए हमने कहा था कि ना रांची की बात होगी ना कराची की बात होगी, ना रांची की बात होगी ना कराची की बात होगी, झारखंडियों ने कमर कस लिया है, सीधे तो चाची से बात होगी, सीधे तो चाची से बात होगी। एक बार मंच पर आमंत्रित अभी कोई ना हो यार, हमर करल बात फिर तक ना बोला नहीं, सब सिस्टम बना लेगा। केंद्रीय अध्यक्ष जब आ जाते हैं इनका बात बड़ा कीमती होता है। इससे पहले हम लोग बार बार बोले हैं कि 2 से 3 वक्ता रेडी रहना चाहिए बस। एक बार जोर से हाथ उठाकर बोलिए, गिरिडीह का सांसद कैसा हो? आवाजवा जोर से बोलो, रांची बहुत दूर ना जाओ। जयराम मातो जैसा हो। गिरिडीह लोकसभा का सांसद कैसा हो? गिरिडीह लोकसभा का सांसद कैसा हो? इस राज्य का मुख्यमंत्री कैसा हो? झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो? जय झारखंड, जय झारखंड, जय राम माता जिंदाबाद, जय राम माता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके बीच में हम आमंत्रित करना चाहते हैं हमारे बड़े भाई, इस राज्य के भावी मुख्यमंत्री, गिरिडीह लोकसभा के भावी सांसद, बड़े भाई आदर टाइगर जयराम महतो जी। जोरदार ताली।